हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत रफ्तार आप सबके बीच एक नया वीडियो के साथ आया हूं लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यह चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इस चैप्टर में आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ये जो है मैथ का चैप्टर 8 है, नंबर है, लेसन 8 है, लेसन 8। देखिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। वो कौन कौन है? तो पहला देखिए, पहला है ट्री। पहला है ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं तीन। ट्री मतलब तीन। दूसरा है गोनो। गोनो मतलब क्या होता है? गोनो मतलब होता है कोन। और तीसरा है मेट्री। मेट्री मेट्री मतलब होता है माप। इसका मतलब क्या समझे कि 3 कोनों के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि 3 कोनों के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से एक बार, ट्रिगोनोमेट्री को 3 शब्द से बनाया गया है। पहला कौन है? ट्री मतलब 3 होता है। दूसरा क्या है? गोनो मतलब कोण होता है। तीसरा क्या है? मेट्री मतलब माप होता है। तो त्रिकोणमिति जो है 3 कोनों को योग से बना है हमारा। 3 कोनों के माप से जो है हमारा त्रिकोणमिति बनता है। देखिए 3 कोनों माप जो है, इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। यह त्रिभुज का बहुत उपयोग होता है इसमें। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए। एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम हम दे दिए कोई अल्फाबेटिक ABC ले लिए, इसका नाम दे दिए ABC। अब देखिए ABC में जो है, ये जो है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये जो है न्यून कोण है। कोण ए जो है न्यून कोण है और कोण सी जो है न्यून कोण है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिख देते हैं, कोण ए जो है क्या है? न्यून कोण है। कोण ए न्यून कोण। कोण बी क्या है? 90 डिग्री। कोण सी क्या है? न्यून कोण है। कोण सी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण। देखिए तो न्यून कोण कहते किसको है? कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा भी क्या है? एक न्यून कोण है। थीटा भी आपका क्या है? एक न्यून कोण है। थीटा न्यून कोण है। देखिए अब थीटा न्यून कोण है तो हम बताते हैं आपको हम बताते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में जो है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका हम नाम दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए और सी दे दिए। ये 90 डिग्री है और ये जो है हमारा न्यून कोण है। कोण ए और सी जो क्या है? न्यून कोण है। कोण ए सी न्यून कोण है। तो यहाँ पे देखिए थीटा के आधार पर, थीटा जहाँ रहेगा उसके सामने वाला आपका क्या होगा? पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। और इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला होता है आपका, 90 डिग्री के सामने वाला होता है एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी कि और जो बच गया वो आधार। क्या हो गया? आधार, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार नोट में हम आपको लिखते हैं कि थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने होता है कर्ण, सॉरी लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने
क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। फिर से देखिए, थीटा के सामने लंब जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी मतलब हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ही होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने कर्ण जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस का हिंदी कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार हो गया। चलिए अब आपको ये एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए क्या है कि पाइथागोरस फार्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर होता है। और कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो h स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं, यानी कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हमको प्रश्न निकालना होगा पी स्क्वायर बराबर यानी कि लंब स्क्वायर बराबर, तो सिर्फ कर दीजिएगा आप h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर। यदि सिंपली पी निकालना होगा तो आप h स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ये हमारा p हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिंपली h निकालना होगा तो पी स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस का बी स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। देखिए नोट में फिर से एक बार बताते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लिए जिसमें कोण नाम दे दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी जो है हमारा 90 डिग्री है, कोण ए और कोण सी जो है न्यून कोण है, कोण ए और सी क्या है, न्यून कोण है। हम आपको नोट में बताएं कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला आपको बताएं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को हम लोग h से डिनोट करते हैं, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर में था उधर जाएगा तो रूट में, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में। और पी स्क्वायर बराबर आप निकालिएगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार बेस का स्क्वायर। सिंपली पी निकालिएगा तो स्क्वायर था उधर रूट चल जाएगा, यानी ये चीज उतार दीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको रूट में डाल दीजिएगा। और यदि हमको बी निकालना होगा तो बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और यदि सिंपली बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम बताने वाले हैं। इस चैप्टर में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 से 25 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं अनुपातिक सूत्र, यानी इसमें जो है छः नाम होता है। पहला नंबर है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। और तीसरा है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। और फिर है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, यानी कि टैन का उल्टा कोट होता है, और देखिए कोस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका एच बाई बी। और छठा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा एच बाई पी। ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा अनुपातिक 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 क्या है, सूत्र है, अनुपातिक सूत्र, अनुपातिक सूत्र है। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि पी जो है हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, लंब बोलते हैं। दूसरा एच जो है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और बी जो है हमारा क्या है, बेस, बी जो है हमारा बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, आधार बोलते हैं। तो देख लीजिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी,
और कोट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ये अनुपातिक सूत्र, इसका उपयोग होता है 8.1 में आप बनाइएगा तो इसका उपयोग होगा। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। हम आपको बताएंगे व्युत्क्रमों का गुणनफल, यानी कि व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है। देखिए यहाँ आपको बताने वाले हैं पहले व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र आपको लिख देते हैं। व्युत्क्रम सूत्र देखिए साइन थीटा और इधर लिख दिए कोसेक थीटा लिख दिए, फिर कोस थीटा और दोनों तरफ एरो दे करके लिख दिए आपको सेक थीटा, आपको लिख दिए टैन थीटा और दोनों तरफ एरो दे करके हम लिख दिए कॉट थीटा। इसका मतलब समझें कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा तो कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। ये जो है हमारा व्युत्क्रम है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक का कोस और टैन का कोट तो कोट का टैन। ये हुआ हमारा व्युत्क्रम सूत्र। अब आप देखिए कि व्युत्क्रमों का गुणनफल होता है, व्युत्क्रमों का, यहाँ आपको लिख देते हैं व्युत्क्रमों का गुणनफल, व्युत्क्रमों का गुणनफल देखिए क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आगे देखिए, आगे है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये जो है हमारा व्युत्क्रमों का गुणनफल है, व्युत्क्रमों का गुणनफल। यहां से आप देखिए निकालते हैं हम आपको साइन थीटा, पहला देखिए साइन थीटा बराबर ये देखिए 1 है, 1 हो गया, ये गुना में नीचे जाएगा तो भागा में, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। उसके बाद यदि हमको बोलेगा कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसके बाद देखिए यदि पूछेगा कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बाई कोस थीटा, और 1 बाई कोस थीटा कैसे हुआ, तो कोस थीटा बराबर 1 था, गुना में है भागम गया, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 है, गुना में है भागम जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला जो है हमारा व्युत्क्रमों का गुणनफल और साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद एक और है सेक थीटा आपको निकाले, उसके बाद टैन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा निकालेंगे तो 1 बाई टैन थीटा। ये हुआ हमारा व्युत्क्रम सूत्र। ये हमारा क्या हुआ, व्युत्क्रम सूत्र हुआ। देखिए ये हमारा व्युत्क्रम सूत्र है, आपको फिर से एक बार बता देते हैं, ये याद रखिएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, कोट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। साइन व्युत्क्रमों का गुणनफल देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा 1 है और गुना में जाएगा तो भागा में, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 है और ये गुना में तो नीचे जाएगा तो भागा में, यानी कि 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा बराबर निकालेंगे 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बाई कोस थीटा, यानी कि सेक थीटा तो गुना में भागा में, मतलब यही क्रिया होगा। उसके बाद टैन थीटा है तो टैन थीटा 1 बाई कोट थीटा, कोट थीटा 1 बाई टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा टैन थीटा बराबर होता है, ये बहुत जगह उपयोग होगा आपका 8.4 में जब सिद्ध करने का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बहुत ये सिद्ध होगा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा कोट होता है, टैन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टैन होता है। तो यहाँ पे लिखिए कोट थीटा बराबर टैन का उल्टा होता है ना कोट, तो कोट थीटा, जैसे में टैन थीटा बराबर साइन बाई कोस है तो इसका उल्टा हो जाएगा कोस बटा साइन, कोस बटा साइन।
ये जो है हमारा व्युत्क्रमों का गुणनफल टोटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इसको याद कीजिएगा। चलिए हम आपको फिर मिटाते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए अब आपको हम बताने वाले हैं रिलेशन फॉर्मूला। रिलेशन रिलेशन फॉर्मूला रिलेशन फॉर्मूला मतलब संबंध फॉर्मूला। संबंध फॉर्मूला संबंध फॉर्मूला संबंध संबंध सूत्र संबंध सूत्र होता है रिलेशन फॉर्मूला मतलब। अब संबंध सूत्र में क्या आ जाता है, तो देखिए पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम सिंपली निकालते हैं एगो का। पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 है और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब यदि हमको निकालना होगा साइन थीटा बराबर आपको निकालना होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी कि ये एक पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला आपका बना। दूसरा देखिए इसी का देख लीजिए, मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर आपको निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा रूट में चल जाएगा। ये हुआ आपका संबंध फॉर्मूला पहला। और दूसरा देखिए बताते हैं आपको, दूसरा बताते हैं, ये मिटाते हैं। देखिए दूसरा आपको हम बताते हैं संबंध फॉर्मूला का दूसरा है आपका। देखिए इधर दूसरा देखिए, दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से निकाल लीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 था माइनस से उधर गया तो प्लस में, और सेक थीटा बराबर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और किस चीज में, रूट में चल जाएगा। ये हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला। अब दूसरा इसी में देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि निकालना होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए तो ये माइनस में है, इसको हम इधर जाएंगे तो टेन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना। टेन स्क्वायर थीटा किस चीज में होगा, प्लस में, और ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक बार देखिए हम आपको बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है तो इधर लाए माइनस में 1 हो गया, 1 हो गया ना, प्लस था इधर आया तो माइनस में, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो बराबर के चिन्ह के बाद जाएगा तो साइन चेंज होता है, यानी कि माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए सिंपली टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किस चीज में, रूट में हो जाएगा। देखिए देख लिए। अब देखिए अब इसी का तीसरा बताते हैं आपका। तीसरा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है आपको तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे था ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही है, सिर्फ इसका कोसेक हो दे दिया है, यहाँ पे कोट दे दिया है, तो यहाँ हो गया। अब कोसेक थीटा बराबर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किस चीज में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि हमको कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो ये भी वही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो देखिए तो 1 माइनस प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यदि
कोट थीटा बराबर निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस का 1 और इधर चल जाएगा रूट में। देखिए ये रिलेशन फार्मूला हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लिए। और इससे आपको हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि इससे 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा आपका डिग्री, यानी कि डिग्री वाला आपका आएगा, डिग्री वाला। ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है। आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, क्लास 10th के लिए। चलिए ये आपका लेक्चर 1 है, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 है। आपको हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे, कल से अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए बताते हैं आपको हम डिग्री। तो डिग्री में आपका आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पर देते हैं, पहला 0 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 30 डिग्री हो जाएगा, तीसरा 45 डिग्री हो जाएगा, और चौथा 60 डिग्री हो जाएगा, और पांचवा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आपको 0 डिग्री से आपको 90 डिग्री के बीच ही आपको 10th क्लास में पढ़ना है। देखिए हम नाम दे देते हैं छेहू का, साइन थीटा दे दिए, साइन थीटा। यहाँ पे पहले हम एक लाइन खींच दिए आपको, देखिए लाइन खींच दिए, यहाँ पे भी हम आपको लाइन खींच देते हैं, साइन थीटा लिख दिए, यहाँ पे एक साइन थीटा का चल गया। दूसरा लिख देते हैं आपको कोस थीटा का, तो ये भी जाएगा साइन आपका, ये भी लाइन खींच दिए, कोस थीटा का हो गया। दूसरा लिख देते हैं आपको टैन थीटा के लिए भी ये यहाँ पे हो गया, टैन थीटा के लिए हो गया। और चौथा लिख देते हैं आपका कोट थीटा के लिए हो गया आपका। और फिर होगा सेक थीटा, और उसके बाद लास्ट में कोसेक थीटा, और इसके लिए आपको यहाँ तक आ गया। देखिए हम अपने मन से आपको मानते हैं, यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि साइन थीटा के 0 डिग्री का मान 0 दे देते हैं, 30 डिग्री का मान 1/2 दे देते हैं, 45 डिग्री का मान 1/√2 दे देते हैं, 60 डिग्री का मान √3/2 दे देते हैं, और 90 डिग्री का मान 1 दे देते हैं। देखिए ये हम माने कि 0 डिग्री का मान 0 दे दिए, 30 डिग्री का मान 1/2 दे दिए, 45 डिग्री का मान 1/√2 दे दिए, और 60 डिग्री का मान √3/2 दे दिए, 90 डिग्री का मान 1 दे दिए। अब इधर से मतलब कि पहले इसको उतारिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लीजिए, इसको लीजिए, यानी कि इधर से आपको उल्टा उतारते आना है। यानी कि कोस 0 डिग्री का मान 1 दे दिए, 30 डिग्री का मान √3/2 दे दिए, और उसके बाद 45 डिग्री का मान 1/√2 दे दिए, 60 डिग्री का मान 1/2 दे दिए, और 0 डिग्री का मान 0 दे दिए। देखिए क्या किए, पहले हम यहाँ तक लिख दिए, उसके बाद कोस थीटा में यहाँ इधर से हम लोग उतारते चले आए, इसके बाद आपको हम बताएं कि टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि भाग पड़ेगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो दीजिए 0 में यदि आप 1 से भाग दीजिएगा 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से यदि आप भाग दीजिएगा 0 से तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 दे दिए, 0 डिग्री हो गया, 0 साइन टैन 0 डिग्री का मान 0 दे दिए। उसके बाद यदि आप इससे भाग दीजिएगा तो देखिए 1/2 यहाँ पर बताते हैं आपको, 1/2 भागा √3/2, तो ये आपको ये हो गया बड़का भागा। यहाँ पे देखिए ऊपर कीजिएगा तो साइन मतलब कि ऊपर नीचे हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, यानी कि टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 बचा। उसके बाद आप इससे भाग दीजिएगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा। नहीं तो देखिए बता देते हैं, 1/√2 बटा 1/√2, तो यहाँ कीजिएगा तो 1/√2 यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा √2/1, तो 1 से 1 कट गया, यानी कि 1 बचा, और √3/2 से भाग दीजिएगा 1/2 में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। और जब आप 0 से भाग दीजिएगा कोई संख्या में तो आपका इन्फिनाइट आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनाइट का साइन होता है ऐसे, इन्फिनाइट का साइन ऐसे होता है। चलिए
अब कोट थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा हम लोग जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि जीरो का उल्टा हो जाएगा अनंत, और 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, और 1 का उल्टा 1 होगा, और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनाइट का उल्टा 0। अब देखिए कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। देखिए हम आपको बताएं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। तो यही बात है कि यहाँ पे सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा है। तो कोस थीटा का उल्टा 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, और √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। उसके बाद है कि 45 डिग्री, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। अब देखिए सेक थीटा का उल्टा आप कोसेक थीटा, देखिए यहाँ पे आया, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कि 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होगा। ये जो है डिग्री आपको 8.3 में टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यदि आप ये टोटल डिग्री का मान याद कर लिए। देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, हम यहाँ मान लिए 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान लिए 1/√2, और 60 डिग्री का मान लिए 1√3/2, 90 डिग्री का मान लिए 1, और इधर से हम इधर मतलब कि उल्टी हम उतारते चले, यानी कि पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, यानी कि इधर से उतारते चलाए हम कोस थीटा में, यानी कि पहले इसको उतारते चलाए हम इधर से, यानी कि इधर से आए और इसमें हम चलते चले गए। तो देखिए और फिर आपको हो जाएगा कोस 0 डिग्री का मान 1, √3/2 30 डिग्री का, 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का मान 1/2, और 90 डिग्री का मान 0। फिर आपको है टेन थीटा, तो टेन थीटा में हमको आप बताएं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसलिए हमको भाग दे दिए, भाग देने पर आया, यदि हम कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आपका 0 आएगा, 0 आएगा। अब 0 जब भाग दिए 1 में भाग दिए 0 में तो 0 आया, और √1/2 से आप √3/2 में जब भाग दीजिएगा तो आपका 1/√3 आएगा, और यदि 1/√2 से आप 1/√2 से भाग दीजिएगा तो ये फुल्ली कट जाएगा, आपका 1 आएगा, और यदि √3/2 से आप 1/2 में भाग दीजिएगा तो √3 आएगा। और यदि अब देखिए कि आप 0 से कोई भी संख्या में भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इन्फिनाइट, अर्थात अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम लोग इस साइन से हम लोग इसको लिखते हैं, इसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं अपरिभाषित को। चलिए अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट का उल्टा 0। अब देखिए सेक थीटा है तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा आपका 2 √2, और 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है 0, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। और देखिए कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का यानी कि 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा √2/√3, और 1 का उल्टा 1। ये आपको याद कर लीजिएगा। कैसे आपसे यदि कोई पूछेगा कि बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री यदि आपको मान याद रहेगा तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, आपको 1/√2 हो जाएगा। और यदि पूछ दिया कि tan बताए 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो tan 45 का आपसे पूछेगा तो बताइएगा 1 होगा। यदि पूछेगा कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक 90 का मान हो जाएगा 0। और यदि पूछेगा कि कोस बताइए 30 डिग्री का मान क्या है, तो कोस 30 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2। यानी कि इसी तरह से आपसे पूछेगा तो आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8.3 से आपको इसी पर जो है आपका 8.3 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलिए
चलिए अब जो है हमारा साइन थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये भी डिग्री फॉर्मूला है, डिग्री सूत्र है। साइन थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आपका होता है 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। अब होगा साइन कोस में होता है। और देखिए ये हो गया आपका एक, और फिर दूसरा आपको बताते हैं। देखिए फिर हो जाएगा जो कोसेक थीटा टैन थीटा और बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टैन थीटा। उसके बाद बच गया एक और, क्या, कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू सेक थीटा। और देखिए यहाँ पे एक लिख देते हैं आपको, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कोसेक थीटा। ये जो है आप लोग याद कीजिएगा कि क्या है कि देखिए डिग्री में यदि रहेगा तो आपको कैसे आपको जो डिग्री में रहेगा तो ये आपको फॉर्मूला बताना है और इस पे आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या है कि साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। कोस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टैन थीटा। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस कोसेक थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये सब तो जितना हम भी आपको बताएं इसको जरूर याद कीजिएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पर जितना हम आपको बता चुके हैं इसी पे आपको ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टोटल जो है आपको समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।